अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। इस वक्त हुकूमत मुख्तलिफ चैलेंज से घिरी हुई है, तो क्या ये मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? उसके साथ साथ DGISI के चीफ का मामला किस हद तक और कहां तक जाएगा, और इसमें हुकूमत को किस हद तक जो है वो कामयाबी मिल सकेगी, और किसको ये ओहदा मिल सकेगा। उसके साथ साथ अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजों में मसरूफ़ है, क्या वो हुकूमत को अपने दबाव में लाने में कामयाब होगी? उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो मुख्तलिफ मुकदमात चल रहे हैं, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो वज़ीर आला बलूचिस्तान के हवाले से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, उसमें किस हद तक कामयाबी मिल सकती है? क्या वो फारिग होने जा रहे हैं? तो इन सारे मामलात पर इस वीडियो में हम एक तज्ज़िया भी करेंगे और हक़ाइक़ के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, बात यह है कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त अगर किसी चीज़ का दबाव महसूस कर रही है, तो वो है महंगाई। महंगाई में जितनी शिद्दत के साथ इजाफा होता जा रहा है, हुकूमत उतनी ही दबाव में आती जा रही है और हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। ताहम इस हुकूमत के जाने का अभी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नज़र आ रही है। आने वाले इंतखाबात में किसको कामयाबी होगी और किसको नहीं, ये तो मुख्तलिफ मामलात पे अब नून लीग भी तकसीम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने तौर पे अपने मामलात को सुधारने में लगी हुई है। इसी तरह जो है बाकी जमातें भी अपना अपना काम कर रही हैं, और तहरीक लब्बैक जिसे कलअदम जमात करार दिया गया था, जिसके सरबरा जो है वो इस वक्त जेल में है, समझ लें कि उनको नज़रबंद किया हुआ है। उनकी जमात ने भी फ्रांसीसी सफ़ीर को जो है वो निकालने के लिए, मुल्क बदर करने के लिए जो हुकूमत से मुआहदा हुआ था, उस पर अमल दरामद न होने पर उन्होंने एक बार फिर जो है वो धरना दे रखा है, और हुकूमत उनसे भी निमटने के लिए जो है वो तैयारियों में मसरूफ़ है। उनके जो कलीदी रहनुमा हैं, उनको मुख्तलिफ शहरों से गिरफ़्तार किया जा रहा है, और ये भी इतलात आ रही हैं कि उनके अहम कारकुनान इस वक्त गिरफ़्तार भी कर लिए गए हैं। आने वाले जो इस हवाले से 24 घंटे हैं वो इंतहाई अहम हैं। और उसके साथ साथ जो DGISI का मामला है, वो हुकूमत और मुक़्तदर हलकों के दरमियान जो है वो हल होने के करीब है, और आइंदा जो है वो 72 घंटों में इस हवाले से, और बल्कि 48 घंटों में आप खुशखबरी सुन सकेंगे, और ये मामला खुश असूबरी से तय हो जाएगा, और फ़ौज ने जिस शख्सियत को नॉमिनेट किया था, उन्हीं को ही DGISI बनाए जाने का कवी इम्कान है। उसके साथ साथ हुकूमत के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो उन्होंने इदारों से शेयर किए हैं, ताहम वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो गुफ्त शनीद से और मुज़ाकरात से और मामलात से ख़त्म कर दिए गए हैं, इसलिए अब ये मामला भी अब हल होने के करीब है। उसके साथ साथ अपोजिशन जमातें अब ख़ास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एहतजाजी तहरीक का जो आगाज़ किया है, जिसका रावलपिंडी में भी कल मुज़ाहरा किया गया, और उसके साथ साथ कुछ दीगर शहरों में भी जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे जो है वो किए जा रहे हैं। हकीकतन महंगाई तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, और लोग परेशान भी हैं, लोग इस वक्त ख़ुदकुशियाँ भी कर सकते हैं। और मैं तो देख रहा था कि एक ख़ातून ने जो है बहुत रो रो के एक वीडियो भी जारी कर रखी थी सोशल मीडिया पे, और कहा था कि मैं क्या गुनाह करने लग जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे बताया जाए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो मेरे लिए अपने बच्चों की जो है परवरिश बहुत मुश्किल है। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी जो है पिसे हुए तबके के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो तैयार किया है। पेट्रोल पंप्स पर जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को और निचले तबके यानी जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनको गालिबन 100 रुपये लीटर पेट्रोल तक जो है
उनको बआसानी दस्तयाब होगा। उसके साथ साथ जो एहसास प्रोग्राम का दायरा कार है वो भी बढ़ाया जा रहा है, और ये भी मालूमात मिली हैं कि तकरीबन 24 लाख मज़ीद अफराद को जो है वो 12,000 से मकसद 12,000 रुपये फ़ी मंथ जो है वो उनको भी वो भिजवाए जाएंगे, उनको भी दिए जाएंगे। और ये उसके साथ साथ जो है वो लंगर का भी सिलसिला बढ़ाया जा रहा है, दूसरे शहरों तक भी इसको वुसअत दी जा रही है। हुकूमत अपनी तरफ से महंगाई को ख़त्म करने के लिए लगी हुई है, ताहम दूसरी तरफ IMF की शराइत बड़ी कड़ी है, और वो मज़ीद जो है वो 60 जगहों पे और दीगर 60 मामलात में मज़ीद टैक्स लगाने के लिए हुकूमत से कह रही है। बिजली भी महंगी होगी, आगे फिर मामलात मज़ीद मुश्किल होते नज़र आ रहे हैं, और हुकूमत इसको कवर करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, ताहम इसका फ़ायदा अपोजिशन को ज़रूर जाएगा। और एक लिहाज से अपोजिशन जो है वो अब अगले इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है, और उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से अब अगले इंतखाबात की तैयारियों में आवाम के साथ बराह रास्त रब्ता किया जाए, और इसके लिए बेहतरीन तरीका जो है वो एहतजाजी तहरीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है। और यही वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है अब वो अपने अपने तौर पे एहतजाजी तहरीकें जो है वो बर्पा किए हुए हैं। और दूसरी जानिब नून लीग ने तजवीज़ दी है कि अगर पीपल्स पार्टी आमादा हो तो पंजाब में जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदमत आमाद लाई जा सकती है, उसको कामयाब भी किया जा सकता है। इस तजवीज़ को कमरुज़्ज़मान कायरा ने अप्रिशिएट किया है और कहा है कि अब बड़ों से बड़ों की बात कराई जाए, और इस हवाले से अगर ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएं तो जो है पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जा सकता है। उसके साथ साथ आपको मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बलूचिस्तान में मसाइल बढ़ रहे हैं, और जो वज़ीर आला हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश भी हो चुकी, और अब 3 से 4 अरकान का मामला है। वो अगर इधर हुए तो वज़ीर आला बच जाएंगे, या अगर वो उधर हो गए अपोजिशन के साथ तो फिर वज़ीर आला के बचने के इम्कानात कम हो जाएंगे। बहरहाल अब लग यही रहा है कि वो इस तहरीक से बच जाएंगे। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, ये तो भाई आने वाली जब ये जो शुमार किए जाएंगे वोट, और दूसरा जब ये इसके हवाले से बाकायदा इजलास जब होगा तो उसमें ये चीज़ें सामने आ सकेंगी। बहरहाल वज़ीर आला के लिए भी ये सबक होगा कि वो अपने अरकान को साथ ले सके। बहुत अहम रहनुमा ने जो है वो हमें एक इस हवाले से आगाह करते हुए बताया है कि वज़ीर आला का अपने मनसब पर अब रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसको मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो मकसद है कि सपोर्ट थी वो भी ख़त्म हो गई है, और तहरीक इंसाफ के जो कायद ईवान समझ लें या उनके रहनुमा हैं वो बैरून मुल्क बैठे हैं, तो ऐसे में उनका बचाव कौन करेगा। तो बहरहाल अपोजिशन बलूचिस्तान के बाद पंजाब में, और फिर पंजाब से फिर मरकज़ी हुकूमत की तरफ जाती नज़र आ रही है। ताहम उस वक्त तक हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी कर जाएगी, और मामलात जो है अगले इंतखाबात पर वो चले जाएंगे। अब देखना यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम में अपनी जड़ों को किस हद तक मजबूत कर सकते हैं, और हुकूमत के लिए ये भी चैलेंजेस हैं कि जो तहरीक लब्बैक ने धरना दे रखा है उससे कैसे निपटेगी, और पोजीशन जो अब एहतजाजी तहरीक शुरू कर चुकी है उससे कैसे निपटेगी। बहरहाल जो अंदरूनी मामलात थे उस पर तो किसी हद तक उन्होंने काबू भी पा लिया है, और आने वाले दिनों में ये हुकूमत फिर से फौती नज़र आ रही है, और ये बहरहाल अपनी मुद्दत तो पूरी करेगी। ताहम अब देखना यह है कि इस हुकूमत को आइंदा के लिए अपने आप को सेव करने और आवाम के पास जाने के लिए इस हुकूमत के पास क्या बच जाएगा कि वो क्या बेचे कि जिससे आवाम में उनको ज़राई मिल सके। और ये हुकूमत के लिए बड़ा टफ टाइम होगा कि हुकूमत जो है वो इस ज़िम्न में क्या कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मुख्तलिफ सियासी शख्सियात खुर्शीद शाह समेत बहुत सारे मामलात भी ज़ेर समात हैं, और उसके साथ साथ जो है आप
आपको बेहतर पता है कि जो मुख्तलिफ इदारों से और एक अहम तरीन इदारे से जो मुलाजमीन निकाले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फारिग करने के अहकाम जारी किए थे, उनके हवाले से भी जो है वो नज़रसानी की अपीलें हुकूमत ने दायर कर रखी हैं। उनका भी अगले हफ्ते समाअत होने का कवी इम्कान है और जस्टिस उमर अता बंदयाल इस बेंच की सरबराही करेंगे और मुकदमे की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीमी आर्डीनेंस जो हुकूमत ने जो है वो पेश किया है और जिसके तहत चेयरमैन नैब और नैब के इख्तियारात पर कदगन लगाई गई है, उसको चैलेंज किया गया था और उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिलाने के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था, उसकी भी समाअत है और उसमें भी लग यही रहा है कि हुकूमत को नोटिस जारी हो जाएंगे और इस हवाले से हुकूमत से पूछा जाएगा। ताहम ये आर्डीनेंस जारी करना हुकूमत के इख्तियार में है। अगर कौमी असम्बली या सेनेट का ऐवान जो है वो इजलास ना कर रहा हो और वह उनका इजलास ना हो और हुकूमत को अगर किसी मामले में अर्जेंसी हो और वो चाहती हो कि मामला समूह तरीके से चलाए जाने चाहिए, तो ऐसे में हुकूमत को इख्तियार है कि वो आर्डीनेंस सदर के ज़रिए जारी कर सकती है और उसके बाद फिर ये मामला जो है वो कंप्लीट होते हैं। बहरहाल इस आर्डीनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। देखना यह है कि अब हाई कोर्ट इस पर क्या अहकाम जारी करती है। बहरहाल यह है कि नोटिस तो जारी होने के कभी इम्कान आते हैं। वैसे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो बार बार एक चीज़ पे बड़ा ज़ोर दिया है कि वो सियासी मामलात में अदालत में लोग क्यों आते हैं, सियासी मामलात को कौमी असम्बली या सेनेट में ही हल होना चाहिए। अब देखना यह है कि अब इस केस में क्या होता है। तो मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए अख्तर सिद्दीकी न्यूज़। दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।